मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हमारा विषय जो है वो हमारी बॉडी का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, हमारा जो दिल, जिसे हम हार्ट जो बोलते हैं, हार्ट के बारे में आज हम आपसे चर्चा करेंगे कि हार्ट की जो डिजीज़ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। आप जानते हैं पूरे वर्ल्ड के अगर मेडिकल सर्वे की अगर आप रिपोर्ट देखें तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डेथ का जो कारण है पूरे वर्ल्ड में वो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स हैं या कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, जिसके कारण से पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ हो रही है। ये मैं मेडिकल जर्नल्स या जो एक तरह से हमारे पूरा हेल्थ का जो सर्वे रिपोर्ट्स हैं उसके बेस पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। हार्ट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और ये एक ऐसी डिजीज़ है जो आपको संभलने का मौका नहीं देती। मतलब हार्ट का अगर आपको अटैक आ गया तो बहुत ही थोड़ा टाइम होता है आपको अपने आप को बचाने का, और बहुत बार जो लोग हैं वो हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाते, या थोड़ा सा भी आप डिले हो गए तो आपके बचने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। तो ये एक तरह से बहुत ही बड़ा चैलेंज है हार्ट अटैक की जो प्रॉब्लम है। और ये आप देख रहे हैं कि आजकल जो है ये बहुत छोटी एज में भी होना शुरू हो गया है। पहले नॉर्मली हम 50 साल के बाद देखते थे कि हार्ट अटैक के पेशेंट्स नॉर्मली देखे जाते थे, लेकिन आज के टाइम में 30 साल की उम्र में भी लोगों को या 25 साल की उम्र में भी जो है लोगों को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आ रही है। तो इतना ज़्यादा जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स बढ़ी है या हार्ट की प्रॉब्लम्स बढ़ी है, उनको हम कैसे उनके बारे में उनके कारणों को समझें, कैसे उनसे बचाव करें, और या हार्ट की प्रॉब्लम आपको हो रही है तो उस स्थिति में हम आयुर्वेद आपकी कैसे मदद कर सकता है, उसके विषय में हम आपसे आज चर्चा करेंगे। हार्ट की प्रॉब्लम जो बढ़ रही है, इतनी ज़्यादा बढ़ रही है पिछले समय से, उसमें जो मुख्य जो कारण है उनमें एक जो सबसे बड़ा कारण जो है वो है वेगों का धारण करना। वेग धारण करना अपने आप में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है। वेग धारण का मतलब है कि जैसे हमारा वायु का वेग अगर हम धारण करें, या जो है हम कोई स्ट्रेस बहुत ज़्यादा अपने मन में ले रहे हैं, जैसे आंसू का वेग आप धारण कर रहे हैं या स्टूल का वेग आप धारण करते हैं, आपको मोशन का अर्ज है और आप उसे रोकते हैं, तो वो वायु ऊपर की तरफ चढ़ के हमारे हार्ट पे दबाव डालती है और उससे जो है ये प्रॉब्लम जो है वो हमें परेशान कर सकती है। और दूसरा कारण जो है वो है बहुत जो है भाग दौड़ की जो ज़िंदगी हमारी चल रही है, बहुत ही फास्ट जो लाइफ चल रही है, वो भी अपने आप में हार्ट पे बहुत ज़्यादा लोड डालती है, हार्ट प्रॉब्लम्स को एग्रीवेट करती है। बाकी दिनचर्या में जो डिस्टर्बेंस है, हम रात को जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं, या जो है कोई हमारा रूटीन नहीं है, हम खाने का कोई हमारा रूटीन नहीं है, सोने का कोई रूटीन नहीं है, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है जिससे हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम पूरा डिस्टर्ब हो जाता है और हार्ट को जो है फिर ज़्यादा काम करना पड़ता है और उससे फिर हार्ट पे दबाव बढ़ के ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। इंडाइजेशन अपने आप में बहुत बड़ा कारण है। अगर हमारा इरेगुलर लाइफस्टाइल है तो हमारा भोजन अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता, और खाने में भी हम ज़्यादा रेडीमेड फूड का प्रयोग कर रहे हैं, ज़्यादा जंक फूड का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी जो है हमारा पाचन डिस्टर्ब करके और बॉडी में टॉक्सिन्स हमारे ज़्यादा बनते हैं, और वो फिर हमारे जो हार्ट की आर्टरीज़ हैं उनमें ब्लॉकेज करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे फिर पहले आपको अंजाइना की प्रॉब्लम होती है, जिसे हार्ट पेन जिसे बोलते हैं, जिसमें कभी कभी आपको थोड़ा सा घर्षण हुआ तो हार्ट में दर्द हो गया आपको, और फिर वो अपने आप धीरे धीरे रेस्ट करने से ठीक हो गया, तो उसे अंजाइना की प्रॉब्लम बोलते हैं। और वही अगर हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं हमारी, जिन्हें कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं, मेनली 3 कोरोनरी आर्टरीज़ हैं हमारे हार्ट में, और उनमें अगर कंप्लीट ब्लॉकेज अगर किसी आर्टरी में आ जाता है तो उसे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम बोला जाता है, जिसमें एकदम से बहुत ज़्यादा पेन होता है हमारे छाती के बीच के हिस्से में, और बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, पसीना आता है, और ये पेन जो है कई बार हमारे जबड़े की तरफ चला जाता है, कई बार बाएं हाथ में रेडिएट करता है। तो इस तरीके से जो है ये हार्ट अलग अलग तरीके से ये हार्ट की डिजीज़ हमें हो सकती है। और हार्ट की डिजीज़ में कई बार हार्ट का साइज़ बढ़ जाता है, जिसे कार्डियोमेगली के नाम से बोला जाता है। कई बार बहुत ज़्यादा धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट हमारी पल्पिटेशन की जिसे प्रॉब्लम बोलते हैं। कई बार हार्ट के कारण से सांस फूलना हमारा शुरू हो जाता है, जिसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर की प्रॉब्लम बोलते हैं। कुछ हार्ट की एक तरह से जन्म से भी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें जैसे कई बार किसी को वॉल की प्रॉब्लम आ जाती है, हार्ट की वॉल किसी की लीक हो रही है,
या कई बार रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम आ जाती है। ऐसे अलग अलग तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन जो उसमें सबसे मुख्य हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो है कोरोनरी आर्टरीज डिजीज़, जिसे CAD बोला जाता है, और जिसमें हार्ट की जो आर्टरीज़ है वो धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाती हैं। तो उस ब्लॉकेज को कंट्रोल करने के लिए एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है कुछ खान खून पतला करने की आपको दवाइयाँ देते हैं। कई बार एंजियोग्राफी में ब्लॉकेज आपकी ज़्यादा है तो वहाँ पर स्टंट कई बार डाला जाता है, और बहुत दो से ज़्यादा आर्टरीज़ में ब्लॉकेज है तो कई बार बाईपास सर्जरी भी करी जाती है, जिसमें हार्ट की आर्टरीज़ को जो है बाईपास करके नई आर्टरीज़ हमारी बॉडी से लेके वहाँ लगाई जाती हैं। तो इस तरीके से हार्ट की प्रॉब्लम्स के ये सब इलाज होते हैं, और इसमें आयुर्वेद की दृष्टि से हम इस डिजीज़ को समझना है, जिससे हम इसके बारे में बचाव भी कर पाएँ और अपने ब्लॉकेजेस को खुद भी हम आयुर्वेद के तरीके से ठीक कर पाएँ और अपने हार्ट को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बना पाएँ। तो उसके बारे में हम आपसे आज जो है और आयुर्वेद की दृष्टि से हम इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि आयुर्वेद में हार्ट जो है हमारा ओज का स्थान माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में 7 धातुएं हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और उनका जो एक्सट्रैक्ट है उसे ओज बोला जाता है, और ओज जो है हमारा वो हार्ट में रहता है। हार्ट ओज का स्थान है। ओज हमें हमारे आत्म बल को मजबूत करता है, हमारे दुख को सहने की शक्ति को बढ़ाता है। और आजकल जैसे हम खान पान जिस तरह का कर रहे हैं, जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, बहुत फास्ट जो हम लाइफ जी रहे हैं, स्ट्रेसफुल जो लाइफ है, बहुत ज़्यादा तनाव हमारे जीवन में है, तो उससे हमारा ओज जो है वो कम होना शुरू हो जाता है, ओज की क्षीणता हो जाती है। और उस स्थिति में थोड़ा सा भी हमें कोई दुख एकदम से आ गया तो वो हमारे हार्ट के लिए जानलेवा हो जाता है। जैसे किसी क्लोज रिलेटिव की कोई दुर्घटना में डेथ हो गई, या कोई बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया, या कोई रिलेशंस में किसी को कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इस तरह के कोई घटनाएं एकदम से अगर आती हैं जीवन में तो सीधा हार्ट पे दबाव डालती हैं, और एकदम से फिर जो है हार्ट काम करना बंद कर सकता है। तो ये भी एक कारण है हार्ट की अटैक की जो प्रॉब्लम्स हैं। और इसमें और जो कारण मैंने आपसे डिस्कस किए, स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है। अगर जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं उससे भी उनकी आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं, और उससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम्स आपको परेशान कर सकती है। तो ये सब हार्ट के अलग अलग कारण हैं, और इनको समझ के हम इस पर काम करें। और थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल छोटा सा आपको दूंगा कि हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, हमारे पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है, और एक तरह से हमारे शरीर का इंजन अगर आप इसे समझें, जैसे एक गाड़ी का इंजन होता है, वैसे ही हार्ट हमारे बॉडी का इंजन है, जिसका काम है पूरे शरीर को चलाना, पंपिंग करना, सारे हमारे ब्रेन को, किडनी को, लीवर को, पूरे शरीर को जो पंपिंग का काम करता है वो हार्ट करता है। जैसे आप गाड़ी यूज कर रहे हैं और उसमें अगर आपके इंजन पे लोड आ रहा है तो उसके कई कारण हो सकते हैं कि आप मान लो प्रॉपर सर्विस गाड़ी की नहीं करवाते हैं, या बहुत ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, या गलत गियर में गाड़ी आप चलाते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग रीजन से इंजन पे हमारे लोड पड़ता है और इंजन हमारा गाड़ी का डेड हो जाता है। वैसे ही हमारे बॉडी में जो हार्ट हमारा इंजन है वही हमारी फास्ट लाइफस्टाइल से, ओवर एक्सपेक्टेशंस के कारण से, और जो है गलत खान पान से, शरीर की प्रॉपर सर्विस ना करने से, बॉडी में टॉक्सिन्स ज़्यादा जमा होने के कारण से, या वेगों का धारण करने के कारण से हार्ट की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। तो बिल्कुल क्लियर कट है, आपको कारणों को समझ के उस पर काम करना है तो हम अपने हार्ट को ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और इन हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। तो शुरुआत हमें करनी है, अपनी डाइट को प्रॉपर करें, घर का खाना आप खाना शुरू करें, खाने में फलों का, सब्जियों का, सलाद का ज़्यादा मात्रा में आप सेवन करें। फलों में जो है खट्टे फल हार्ट के लिए अच्छे माने जाते हैं, तो आप खट्टे फल कभी कभी ज़रूर अपनी डाइट में प्रयोग करें। और जैसे मुनक्का हार्ट के लिए अच्छी मानी जाती है, आंवला हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है, सेब का मुरब्बा आप ले सकते हैं, वो हार्ट के लिए अच्छा होता है। और जो है बादाम और जो भी हमारे नट्स हैं वो भी आपके हार्ट को पोषण देते हैं, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन को प्रॉपर करने में काम करते हैं। गाय का घी अपने खाने में आप प्रयोग करें। मधुर रस हार्ट के लिए अच्छा माना जाता है। जैसे आप हफ्ते में एक बार शक्कर अपने खाने में ज़रूर लें, 2 चम्मच शक्कर, थोड़ा सा घी मिला के 1 रोटी अगर आप उससे खाते हैं तो उससे भी आपके हार्ट को ताकत मिलती है, आपकी धातुओं को पोषण मिलता है, आपके शरीर में ओज का निर्माण होता है। बाकी जो है आप मन से प्रसन्न रहें, ज़्यादा भागदौड़ की जीवन शैली की बजाय आप अपने जीवन में ये ज़रूर समझें दोस्तों कि एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। आपसे पहले भी लाखों सालों से इस धरती पर बड़े बड़े लोग आए और इस दुनिया से चले जाते हैं, तो उसमें हर काम जो है वो आप करें, सक्सेस गेन करें, पैसा कमाएं, तरक्की करें, ग्रोथ करें अपने जीवन में, लेकिन कॉन्शियस माइंड से करें कि उससे आपके हेल्थ
के साथ कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अपना स्वास्थ्य का भी आप केयर करें, अपने रिश्तों का भी आप केयर करें, परिवार के साथ भी आप समय बिताएं और अपने बिजनेस में भी ज़रूर आगे बढ़ें, भरपूर तरीके से आगे बढ़ें। लेकिन हर चीज़ का बैलेंस बना कर रखेंगे तो आपका हार्ट ज़्यादा खुश रहेगा, ज़्यादा हैप्पी रहेगा। और जो ऑल इज़ वेल की जो थ्योरी आपने एक मूवी में देखी थी, वो भी आप हमेशा अपने हार्ट को बताते रहें, क्योंकि हार्ट हमारा हमसे बात करता है। हार्ट ने दिल से बात करें, कभी हार्ट का हालचाल पूछें, उसे बताएं कि सब कुछ ठीक है, सब अच्छा हो रहा है, तो उससे भी आपका हार्ट जो है वो उसे तसल्ली मिलेगी, आपके शरीर में ओज अच्छा रहेगा, तो आपको इससे जो है आपका हार्ट जो है थोड़ा मजबूत बना रहेगा। डाइट में मैंने आपको बताया, योग एक्सरसाइज थोड़ा बहुत अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करें, उससे भी आपके मन में एक पॉजिटिव एनर्जी हमेशा बनी रहती है, आपका आत्मिक बल मजबूत रहता है। तो इस तरीके से इस पे अगर आप काम करेंगे तो भी आपके हार्ट को शक्ति मिलेगी। और हार्ट के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे रसायन औषधियाँ हैं जो हार्ट की ब्लॉकेजेस को भी खोलती है। कोरोनरी आर्टरीज अगर आपकी 60-70% तक ब्लॉकेज अगर है तो उसे हम दवाओं के द्वारा भी ठीक कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर लाइफस्टाइल अपनाएं, प्रॉपर डाइट प्लान्स आप लें और आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आप 4-5 महीने लगातार लेते हैं तो आपके हार्ट की ब्लॉकेजेस को भी ये खोलने में बहुत अच्छे से काम करती है। हार्ट के लिए बहुत अच्छे रसायन हैं आयुर्वेद में जो आपके दिल को ताकत देते हैं, ओज को बढ़ाने में काम करते हैं। और एक तरह से हृदय मेडिसिन्स उन्हें बोला जाता है, जैसे मोती पिष्टी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हार्ट को ताकत देती है। अकीक पिष्टी एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो हार्ट को ताकत देती है। स्वर्ण भस्म बहुत अच्छे से हार्ट को पोषण करती है। अब्रक भस्म जो है वो हार्ट को बहुत अच्छा ताकत देती है। लोह भस्म हार्ट को ताकत देती है। ऐसी बहुत आयुर्वेद में मेडिसिन्स हैं जो एक प्रॉपर आपकी डिजीज़ के हिसाब से प्लान करके, आपकी प्रकृति को समझ के, आपके दोषों का अच्छे से स्टडी करके हम इसके लिए प्लान करते हैं, जिससे आपके हार्ट को भी ताकत मिलती है, हार्ट अटैक से भी बचाव आपका बना रहता है। और किसी भी कारण से आपके हार्ट में अगर वीकनेस आ गई है तो उसको भी बेटर करने में, दूर करने में ये दवाइयाँ काम करती हैं। और ब्लॉकेज खोलने के लिए डिटॉक्सिफिकेशंस की जो मेडिसिन है आयुर्वेद में, जो आपके ओवरऑल बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन करती हैं, जिससे कोरोनरी आर्टरीज में भी अगर मान लो कुछ टॉक्सिन्स जमा हो गए तो वो भी धीरे धीरे क्लीन होना शुरू हो जाते हैं। तो दोस्तों, अपने हार्ट के बारे में हमेशा अवेयर रहें। आपका हार्ट सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन है और आपका दिल हमेशा जो है बढ़िया तरीके से काम अगर करता रहेगा तो आप जीवन में सब कुछ अचीव कर पाएंगे। जैसे गाड़ी का इंजन अगर बढ़िया है तो उतनी ही गाड़ी की लाइफ अच्छी होती है, वैसे ही हार्ट अगर हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा हैप्पी है, ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर रहा है तो उतना ही हमारे उसके अकॉर्डिंगली हमारी आयु जो है हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हार्ट के बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसमें इस वीडियो को सुन के आप जो कारण बताए हैं उनको अवॉइड करें और अपने आप को हेल्दी करने के लिए आज से ही आप शुरुआत करें। कुछ घरेलू उपाय में हार्ट को टॉनिक के रूप में जो काम करती हैं मैंने आपको बताया, जैसे आप खट्टे फलों का सेवन करें, मुनक्का का सेवन करें, च्यवनप्राश का सेवन आप कर सकते हैं, उससे भी आपके हार्ट को ताकत मिलती है। अर्जुन एक आयुर्वेद में बहुत अच्छी हर्ब है। अर्जुन का क्षीरपाक विधि के द्वारा प्रयोग करके इसका प्रयोग किया जाता है, जिससे हार्ट को एज ए टॉनिक ये आपको मदद करता है। क्षीरपाक विधि का मतलब है अर्जुन की छाल का आधा से 1 चम्मच चूर्ण लें और 1 कप दूध और 1 कप पानी में उसे उबालें और जब वो आधा रह जाए तो उसे छान के उसमें थोड़ा सा गुड़ आप टेस्ट के अनुसार मिला के उसका डेली अगर आप सेवन करते हैं सुबह, तो उससे भी आपके हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथ मिलती है। हार्ट में जो ब्लड सर्कुलेशन है वो अच्छा करने में ये काम करता है और एक एज ए टॉनिक ये आपको हेल्प करता है, जिससे आपका हार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत बना रहे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको अच्छे से समझने में आपको हेल्प करेगी और आगे दोबारा से फिर आपके साथ एक नए विषय के साथ मुलाकात होगी। आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए हम ये निरंतर प्रयास जारी रखेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इन वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप ये हमारा जो अभियान है वो बहुत अच्छे से हम आगे बढ़ा पाएँ। और आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप का हार्ट जो है हमेशा अच्छे से काम करता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।